हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 के गेटिंग टू नो प्लांट चैप्टर का कीवर्ड प्लस क्वेश्चन आंसर करेंगे। कीवर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में रहता है। आपको करना क्या है कि आपको इस कीवर्ड को अपने कॉपी में लिखना है और ये पूरा डिफिनेशन लिख के याद करना है। पहला कीवर्ड है क्लेम्बर्स का। क्लेम्बर्स क्या होते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, हम आपको समझाते जाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स आपने देखे होंगे जिनके तने बड़े ही कमज़ोर होते हैं। ऊपर जाने के लिए उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है, उन्हें कहते हैं क्लेम्बर। जैसे आपने सीम का प्लांट कभी देखा होगा, तो जब भी कोई सीम के प्लांट तो लगभग लोग अपने घर में ही लगा लेते हैं। तो मान लीजिए किसी का 2 महला घर है, 3 महला है, तो करते क्या है, जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे उसके जो सबसे ऊपरी भाग होता है वहाँ पे रस्सी बांध देते हैं और रस्सी को सबसे ऊपर यानी जहाँ पे 2 महला 3 महला ख़त्म होता है वहाँ पे ग्रिल से बांध देते हैं। तो वही रस्सी के सहारे वो प्लांट बढ़ते जाता है और ऊपर चला आता है और उसके बाद वो फ्लावरिंग करने लगता है जब टाइम आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके स्टेम जो है बड़े वीक होते हैं, वो अपने आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, जाने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। दूसरा है शब्द कंडक्ट। आपने कंडक्ट फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। कंडक्ट का मतलब होता है एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना। फिर आता है क्रीपर। क्रीपर क्या होते हैं? तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि वो ग्राउंड पर ही लाई करते हैं, जैसे उसे लगा दिया जाता है और वो पूरे ग्राउंड पर ही फैल जाते हैं, तो वो होते हैं क्रीपर। फिर आता है फाइब्रस रूट। देखिए, रूट यानी जड़, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है फाइब्रस रूट, दूसरा होता है टैप रूट। फाइब्रस रूट उस रूट को कहते हैं जिसमें कि एक बेस से बहुत सारे रूट के ब्रांचेस निकलते हैं। आपको यहाँ पे इमेज में दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये फाइब्रस रूट है। यहाँ पे देखिए कैसे करके, ये देखिए ये घास है, ये ग्रास का प्लांट है। इसमें स्टेम के बेस से, यहाँ देखिए ये तना है, इसका बेस है और इससे बहुत सारे यहाँ पे देखिए रूट निकले हुए हैं। नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है। आप इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता जा रहा है। तो ये क्या है? फाइब्रस रूट है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम टैप रूट की बात करें तो देखिए एक क्या कह सकते हैं, एक प्रमुख यहाँ पे है और उससे अलग अलग ब्रांचेस निकलते जा रहे हैं। ये जो ग्राउंड में थिक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये मोटा स्ट्रक्चर है, इसी से सारे ब्रांचेस धीरे धीरे निकल रहे हैं। और ये जो बीच वाला है उसे मेन रूट या फिर प्राइमरी रूट कहते हैं, यानी प्राइमरी रूट से ही इसके नेट लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। तो ये होता है टैप रूट। लेकिन यहाँ पे कोई प्राइमरी रूट नहीं है, यहाँ पे स्टेम के बेस से नेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस प्रकार का ये फाइब्रस रूट कहलाएगा, इस प्रकार का ये टैप रूट कहलाएगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हर्ब। हर्ब क्या होते हैं? तो ऐसे प्लांट जिनके तने बहुत ही हरे हरे होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, दूसरे लैंग्वेज में वो हर्ब्स कहलाते हैं। लेमिना क्या होता है? तो चौड़ा वाला पार्ट जो कि लीफ का होता है और वो जो हरा होता है उसे लेमिना कहते हैं। लेटरल रूट किसे कहते हैं? यही जो रूट यहाँ पे देखिए, ये मेन रूट है, प्राइमरी रूट है और इससे ये जो ब्रांचेस निकल रहे हैं यही लेटरल रूट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो कि मेन रूट से अराइज करता है वही लेटरल रूट होता है। फिर आता है मिडरिप किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए, ये लीफ है मेरे पास, आप अभी देख रहे होंगे ये लीफ, ये जो बीच वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये बीच वाला पोर्शन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यही मिडरिप कहलाता है, जो कि लीफ को दोनों पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है। ये वाला, यही बीच वाला, यही इसी को मिडरिप कहते हैं। डिफिनेशन के तौर पर आप ये लिख सकते हैं कि लीफ के मिडिल में जो थिक वीन होता है वो मिडरिप कहलाता है। फिर होता है ओव्यूल। क्या होता है? तो ओव्यूल ओवरी में सिचुएटेड होता है और वो कोई मोती जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो वही है ओव्यूल। फिर है पैरेलल वेनेशन किसे कहते हैं?
तो जैसे आपने घास के पत्ते देखे होंगे, उसमें बीन्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, तो ये होता है पैरेलल वेनेशन। और देखिए दूसरा क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। जैसे ये पत्ता है, इसमें पैरेलल वेनेशन नहीं होता, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, बीन अलग अलग हो रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल कोई नहीं है, ये रेटिकुलेट है। अगर यहाँ पे इमेज, यहाँ पे देखिए है इसकी इमेज, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये जो बीन है ये कैसे कैसे हो रहे हैं, नेट लाइक अलग अलग, यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे कटिंग है, यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ये रेटिकुलेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पैरेलल लाइन के बारे में कहा होगा। पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है, ऐसी होती है, एक दूसरे के समानांतर चलती है। यहाँ पे देखिए ये बीन ऐसे जा रहा है तो दूसरा बीन भी ऐसे जा रहा है, यानी इसके पैरेलल में ही जा रहा है, ये इसके पैरेलल में जा रहा है, ये इसके पैरेलल में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल वेनेशन हो गया। और ये वाला जो है, जैसे यहाँ पे देखिए ओरिजिनल में ये रेटिकुलेट हो गया। फिर हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा पेटल का। आखिर पेटल क्या होते हैं, तो ओपन फ्लावर का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। बहुत सारे आपने फ्लावर देखे होंगे जिनके पेटल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग फॉर्म के होते हैं एवं अलग अलग कलर के भी होते हैं। पेटियोल क्या होते हैं, तो ये वाला पार्ट पेटियोल होता है। ये देखिए ये वाला पार्ट पेटियोल होता है। लीफ का वह पार्ट जिससे कि वो अपने तने से जुड़ा होता है, पेटियोल, ये वाला पेटियोल होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो सबने बचपन से पढ़ा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन रिलीज होता है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर है पिस्टिल क्या होता है, तो किसी भी फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट यानी सबसे भीतरी भाग पिस्टिल कहलाता है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। रेटिकुलेट वेनेशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, वो पैरेलल वाला जैसे जैसे चलेगा, जब बीन और विनलेट पैरेलल नेट लाइक डिजाइन जब बनाएंगे तब वो रेटिकुलेट होगा, और पैरेलल होगा तो पैरेलल लाइक बनाएंगे। सेपल क्या होते हैं, तो जब बड में होता है फ्लावर, जब नहीं बना होता है, वो अपनी बड कंडीशन में होता है, तो सेपल उसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। श्रब किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके बेस ऑफ द स्टेम से ब्रांचेज अराइज करते हैं ताकि एक झाड़ीदार अपीयरेंस बन जाए, और ये स्टेम होते हैं हार्ड लेकिन बहुत मोटे नहीं होते, उन्हें श्रब कहते हैं। स्टेमन क्या होता है, तो जैसे पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। टैप रूट हम लोग देख ही चुके हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होती है, तो लीफ ट्रांसपायरेशन प्रोसेस करती है। इसमें क्या होता है, वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। फिर ट्रीज़ क्या होते हैं, तो ट्रीज से हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। ट्रीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो ट्री बहुत बहुत दिन तक जीते हैं, ट्री के स्टेम बहुत मोटे होते हैं, ट्री की जड़ें बहुत मजबूत होती है, लोग लकड़ी भी काटते हैं। वीन क्या होता है, तो लीफ में जो धागे जैसी संरचना होती है उसे ही वीन कहा जाता है। तो सारे कीवर्ड हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइजेज पे। एक्सरसाइज बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टीम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। इनका कहना है कि सॉइल से वाटर और मिनरल कौन एब्जॉर्ब करता है, तना एब्जॉर्ब करता है? नहीं, देखिए तना तो ऊपर रहता है, नीचे तो रूट रहता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट करना है और जो सही है उसको लिखना भी है। तो कौन करता है ये काम रूट करता है। आपको लिखना है कि रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। अगर कोई प्लांट खड़ा है, ऐसे देखिए ये कोई प्लांट है, ये खड़ा, तो क्या इसे पत्ते से खड़े रखते हैं? नहीं, इसे रूट खड़ा रखता है, उसका जड़ उसे खड़ा रखता है। नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन इन ए फ्लावर इज एन इक्वल। किसी भी फ्लावर में नंबर ऑफ पेटल और स्टेमन बराबर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट से ही क्या पानी ऊपर जाता है, यानी रूट क्या कैरी करता है वाटर को लीफ तक? तो नहीं,
स्टेम कैरी करता है, तना कैरी करता है, रूट सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वो एब्जॉर्ब करके रखता है, फिर उससे स्टेम लेता है और स्टेम फिर लीफ में ट्रांसफ़र करता है। हाँ, ये वाला तुमने देख ही लिया है। तो देखिए लगभग जो है ये सेम ही रहता है कि हम इसे लिख देंगे कि नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल इन ए फ्लावर इज यूजुअली द सेम। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम फ्लावर के सेपल को ज्वाइन कर देंगे तो क्या इसका पेटल भी ज्वाइन हो जाएगा। तो देखिए ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फ्लावर के सेपल को ज्वाइन करते हैं तो उसका पेटल भी ज्वाइन हो जाएगा। फिर है कि अगर पेटल को ज्वाइन करेंगे तो क्या पिस्टिल पेटल से ज्वाइन हो जाएगा, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये आपको अपने कॉपी में करना होगा। एक पत्ते का डिज़ाइन बनाइए, एक टैप रूट का, जो आपने अपने टेबल से पढ़ा। तो देखिए एक पत्ते का डिज़ाइन ये है, आप सामने में पत्ता रखकर भी ऐसे बना सकते हैं। ऐसे देखिए जैसे आपने ये पत्ता है, आपने वीडियो पॉज कर दिया और इसे देख देख के भी बना सकते हैं, और उसके जितने भी पार्ट होंगे आप उसे लेवल कर दीजिएगा। जैसे मिडरिप कौन है, लैमिना कौन है, वीन कौन है, लीफ ब्लेड कौन है, पेट्यूल कौन है, ऐसे। फिर देखिए वो लीफ कैसा भी हो सकता है, पैरेलल वेनेशन का भी हो सकता है, रेटिकुलेट भी हो सकता है। फिर आते हैं हम टैप रूट पे। टैप रूट क्या होती है, एक मेन बेस होता है, उससे थोड़े थोड़े ब्रांचेस निकले हुए होते हैं। ये लीफ है, स्टेम है, रूट है, ये टैप रूट हो गया। फिर होता है फ्लावर का, आप किसी भी फ्लावर का बना सकते हैं। देखिए ये फ्लावर है, ये इसका पेटल है, पेडिकल है, पिस्टिल है, सेपल है और स्टेमन है। आते हैं हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन ए नेबरहुड। आप कोई ऐसा प्लांट ढूंढ सकते हैं अपने घर में या फिर अपने पड़ोसी के यहाँ, जिसके यहाँ कि उसका तना तो बड़ा लंबा है लेकिन बड़ा कमज़ोर है। अगर है तो आप उसका नाम बताइए और आप इसे किस कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए बिल्कुल देखा है हमने, ये मनी प्लांट होता है और ये एक हर्ब होता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टीम का काम क्या है, तने का काम क्या है। तो किसी भी प्लांट में स्टेम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन तो ये है, यहाँ पे देखिए कि तने में ही पत्ते आते हैं, बर्ड आते हैं, फ्लावर आते हैं, फ्रूट आते हैं। पहला काम तो ये हो गया। ये वाटर रूट क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से और फिर वो स्टेम के पास आता है, और स्टेम जो है पूरे प्लांट में लीव तक पानी पहुँचाने का काम करता है और दूसरे पार्ट में भी करता है। और उसके बाद फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट, और लीव्स का फूड जो है वो रूट तक ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। कुछ प्लांट में इसे ऐसा बनाया गया है प्रकृति के द्वारा कि वो फूड स्टोर करने का भी काम करता है। कौन, तो स्टेम, और ये प्लांट को खड़े रखने में ये करता है, मदद करता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीव हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो यहाँ पे देखिए तुलसी का वेनेशन रेटिकुलेट होगा। आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, आज उसका एक पत्ता जाकर देखिएगा, नेट लाइक डिजाइन होगी, एक सीध में नहीं जाती है वो। चाइना रोज का वही हाल है और कोरिएंडर यानी धनिया का भी वही हाल है। फिर है कि अगर प्लांट का फाइब्रस रूट है तो कौन सा वेनेशन ये होगा, तो इसका पैरेलल वेनेशन होगा। और अगर प्लांट के लीव का रेटिकुलेट वेनेशन है तो कौन सा रूट इसका होगा, इसका रूट हो जाएगा टैप रूट। अब हम आते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि क्या आप टैप रूट बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑन द शीट ऑफ पेपर। जैसे देखिए आप किसी लीफ को देख रहे हैं कोई शीट ऑफ पेपर पे, तो क्या आप उसे देख के बता पाएंगे कि इस प्लांट में टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है सिर्फ देखने से। तो देखिए नहीं फॉर टू फाइबर, तो क्या आप बता पाएंगे। तो देखिए ऐसा बता पाना थोड़ा मुश्किल है, कुछ आइडिया आपको मिल सकता है लेकिन डायरेक्ट इसे बताना सिर्फ देख के तो ये मुश्किल है, उसके इम्प्रेशन को देख के। फिर है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर कौन कौन है। तो ये क्वेश्चन आपको 2-3 मार्क्स में निश्चित रूप से आ सकता है। पहला तो है सेपल जिसका नाम है कैलिक्स, फिर होता है पेटल जिसे कोरोला कहते हैं, फिर होता है स्टेमन एंड्रोसियम, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका नाम है जाइनोसियम। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है,
हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ प्लांट आपको दिए गए हैं, तो किसमें किसमें फ्लावर होगा। विच ऑफ देम हैव फ्लावर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। वेदर सीन, वेदर हैव फ्लावर, यस नो, यानी प्लांट है ग्रास। ग्रास सभी ने देखा होगा, तो आपने आपने देखा है कि नहीं देखा है, तो हाँ बिल्कुल देखा है। क्या इसमें फ्लावर होते हैं, तो घास में कोई फ्लावर नहीं होता है, सब लोगों ने देखा होगा। फिर है मेज यानी मक्का, तो सब ने देखा है, खेतों में देखा होगा, इसमें फ्लावर होते हैं। फिर है वीट, वीट का मतलब गेहूँ, गेहूँ में क्या कोई फ्लावरिंग होती है, नहीं होती है, नो हो जाएगा। चिल्ली, चिल्ली मतलब मिर्च, मिर्च तो सब ने देखा है, खाया भी है। क्या इसमें फ्लावर होते हैं फ्लावर, वाइट वाइट कलर के फ्लावर होते हैं। टोमेटो, टोमेटो में भी, टोमेटो को भी देखा है, इसमें भी फ्लावर होते हैं। फिर हम आते हैं तुलसी पर। तुलसी के तो सबके घरों में ही होता है, वो क्या फ्लावर करता है, वो भी फ्लावर करता है। फिर है पीपल, पीपल आप लोगों ने रेयर ही देखा होगा, लेकिन सब लोगों ने पीपल लगभग देखा ही रहता है, ये फ्लावर नहीं करते हैं। शीशम, शीशम, हाँ शीशम का प्रयोग जो है, शीशम भी बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा। कॉलेज में शीशम और बहुत सारे कीमती कीमती जो पेड़ होते हैं उनके वृक्ष लगाए जाते हैं, तो ये भी देखा हुआ है, लेकिन इसमें भी फ्लावर होते हैं। बनियान ट्री भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो फ्लावर नहीं करता है। फिर है आम, आम का पेड़ सबने देखा होगा, इसमें तो फूल आते हैं। फिर है जामुन, इसमें भी, और गुआवा यानी अमरूद, उसमें तो आते ही हैं, वाइट वाइट कलर के आते हैं। पोमीग्रेनेट यानी अनार, उसमें भी फूल आते हैं। पपाया यानी पपीता, उसमें भी आते हैं। केले में भी आते हैं। लेमन क्या हो जाएगा, ये नींबू, इसमें भी आते हैं। शुगर केन में सबने देखा होगा, लेकिन फूल नहीं आते हैं। पोटैटो में भी फूल नहीं आते हैं। ग्राउंडनट यानी मूंगफली, वो भी सबने देखा है, खाया है, लेकिन उसमें फूल नहीं आते हैं। अब हम आते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे कि आप प्लांट के उस पार्ट का नाम बताइए जो कि फूड प्रोड्यूस करता है, और इस प्रोसेस का भी नाम बताइए। तो देखिए, प्लांट के जो लीफ होते हैं वही एकमात्र भोजन बनाते हैं, तो लीफ ही फूड प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर है, आप फ्लावर के किस पार्ट में ओवरी को फाइंड करेंगे, तो ओवरी आपको मिलेगी पिस्टिल में, और पिस्टिल के भी सबसे लोअर पार्ट में आपको ये मिलने वाली है। दो प्लांट के नाम बताइए जिसमें कि वन है ज्वाइंट सेपल एंड अदर है सेपरेट सेपल। जैसे देखिए, एक ऐसा प्लांट का नाम बताइए जिसमें सेपल जुड़े हुए होते हैं, और एक ऐसा प्लांट का भी नाम बताइए जिसमें सेपल अलग अलग होते हैं। तो देखिए, जिनके सेपल जुड़े हुए होते हैं वो होता है धतूरा और लौकी, और जिनके सेपरेट सेपल होते हैं वो होता है गुड़हल और मस्टर्ड। देखिए, एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए इसका डिफिनेशन। पीछे इसका डिफिनेशन उतना क्लियर नहीं था। क्वेश्चन है हमारे पास कि हर्ब्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये प्लांट जो हर्ब होता है ये बड़ा छोटा प्लांट होता है। इसके जो तने होते हैं बड़े कमज़ोर होते हैं, हरे होते हैं और छोटे होते हैं। मुश्किल से ये 1.5 मीटर की हाइट तक जा पाते हैं, मुश्किल से, यानी इनके जो कॉमन आएंगे वो सारे कम कम ही आएंगे। मुश्किल से 1.5 मीटर तक ये पहुंच पाते हैं, 1.5 मीटर से ज़्यादा पहुंच पाते हैं। उनके जो स्टेम होते हैं वो लचीले होते हैं, झुक भी सकते हैं ऐसे करके। उनमें लकड़ियां नहीं होती कि ऊडी हैं तो खड़े रहेंगे, नहीं, ऐसे करके बेंड भी हो जाएंगे। हर्ब की ये क्वालिटी है कि उसमें या तो ब्रांचिंग होगी यानी शाखाएं होंगी, या फिर शाखाएं नहीं होंगी। जैसे कि हो गया मिंट, पैडी, टोमेटो, टोमेटो टमाटर हो गया, पैडी चावल हो गया, etc। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप इस चैनल पर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ सभी के क्वेश्चन आंसर, समरी, थ्योरी देख सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।